फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे इथेनॉल का झोल। आज देश के उन करोड़ों नागरिकों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिनके पास अपनी बाइक, स्कूटर या कार है, क्योंकि आज की ये पड़ताल आपके गैरेज से शुरू होकर आपकी जेब को प्रभावित करते हुए सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्या हाल के महीनों में आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक 10 से 15% तक कम हुआ है? क्या सुबह के वक्त गाड़ी स्टार्ट करते समय आपको असामान्य तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपके मैकेनिक ने आपको सचेत किया है कि पेट्रोल में इथेनॉल की अधिक मात्रा की वजह से गाड़ी के आंतरिक पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम में खराबी आ रही है? ये किसी एक शहर या एक इंसान की कहानी नहीं है। पूरे देश में इस वक्त E20 फ्यूल यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर एक बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता परेशान है, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ है, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं और विपक्ष ने इसे जनता पर थोपा गया जहरीला प्रयोग बताकर सड़क से लेकर कोर्ट तक मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आज गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सरकार दावा कर रही है कि इसी E20 की बदौलत देश के 1,40,000 करोड़ रुपए विदेशों में जाने से बच गए हैं और ये पैसा देश के गन्ना किसानों के खातों में गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या देश को आत्मनिर्भर बनाने में इस महायज्ञ में आम आदमी की गाड़ियां आहुति बन रही हैं? क्या बिना टेस्टिंग के करोड़ों लोगों को एक्सपेरिमेंटल लैब का हिस्सा बना दिया गया है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। क्या आपकी कार या बाइक का माइलेज पिछले कुछ महीनों में अचानक गिर गया है? क्या सुबह सुबह सेल्फ स्टार्ट करने पर आपकी गाड़ी अजीब सी आवाजें करने लगी है, या फिर हाल ही में आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप अचानक खराब हो गया है और मैकेनिक ने आपको हजारों का बिल थमा दिया है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप देश के उन करोड़ों वाहन चालकों में शामिल हैं जो इस वक्त एक अनजाने डर और गुस्से के साए में जी रहे हैं। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम उपभोक्ताओं के बीच इस समय एक ही शब्द सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है और वो नाम है E20 फ्यूल। E20 यानी वो पेट्रोल जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये पर्यावरण को बचाएगा, लेकिन देश के कोने कोने से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिल्ली NCR से लेकर लखनऊ और मुंबई तक कार और बाइक मालिकों की शिकायतें सोशल मीडिया से लेकर उपभोक्ता अदालतों तक तैर रही है। सबसे बड़ी शिकायत है माइलेज में भारी गिरावट। लोगों का दावा है कि जो गाड़ी पहले 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, वो अब बामुश्किल 11 या 12 का माइलेज दे रही है। यानी पेट्रोल की कीमत वही, लेकिन जेब पर बोझ 15 से 20% ज्यादा। जब समस्या करोड़ों जनता की जेब और उनकी संपत्तियों से जुड़ी हो तो सियासत का गरमाना लाजमी है। देखते ही देखते E20 फ्यूल का यही तकनीकी विवाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार ने बिना किसी व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण के, बिना जनता को विश्वास में लिए और बिना देश के ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किए इस नीति को जबरन थोप दिया है। विपक्ष का सवाल है कि देश में इस समय सड़कों पर दौड़ रही 80% से ज्यादा गाड़ियां BS4 या उससे भी पुरानी है, जो E20 फ्यूल को झेलने के लिए बनी ही नहीं है। तो फिर उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय बाइक और कार मालिकों को इस वैज्ञानिक प्रयोग की भट्टी में क्यों झोंका जा रहा है? तो E20 का क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? तो बिल्कुल बेकार है। आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी एक्टिवा 49। अच्छा जी है। अच्छा 749 है। अच्छा, तो कब से प्रॉब्लम आ रही है? सर जब से चल रहा तब से प्रॉब्लम आ रही है। ना एवरेज होता है ना कुछ होता, गाड़ी में लोड ही नहीं देती गाड़ी। अच्छा, कितनी एवरेज आ रही है अब? मेरी तो 22 की एवरेज आ रही है। अभी 22 की आ रही है, पहले कितनी आती थी? पहले आती थी 44-45 की। जब लाया हूँ करवाने का बोलते हैं प्रदूषण, तो कह रहे हैं कि गाड़ी तुम्हारी गाड़ी बैठ रही है, ये हो रहा, लोड नहीं ले रही है, सारी बातें बता रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। पेट्रोल भरवाने आए हैं? हाँ जी।
कैसा E20 का क्या एक्सपीरियंस? अभी तो दो तीन बार मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। खराब हो चुकी? हाँ, कितने दिनों में? करीबन 2 महीने में। 2 महीने में 3 बार खराब हो चुकी? 3 बार हो चुके। एक बार चेंज करवा चुका हूँ मैं। क्या चेंज कराया? फ्यूल पंप का जो। अच्छा, फ्यूल पंप चेंज कराया? हाँ, उन्होंने बोला था वो चेंज होगा, तो वही चेंज करवा रहा है। मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। ये विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। अदालत में दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि सरकार को इस नीति पर तब तक रोक लगानी चाहिए या इसके विकल्प देने चाहिए जब तक कि पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से केवल बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा हो रहा है, जो नई E20 कंप्लायंट गाड़ियां बेचकर मुनाफा कमाना चाहती है, जबकि आम आदमी अपनी पुरानी गाड़ी के मेंटेनेंस के बोझ के तले दबा हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जो फैसले कल तक गेम चेंजर कहे जा रहे थे, आज उन पर उंगलियां उठने लगी हैं। लेकिन क्या ये सिक्का सिर्फ एक तरफा है? क्या सरकार का ये फैसला वाकई बिना सोचे समझे लिया गया एक तुगलकी फरमान है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा और दलीलें पेश की हैं, उसके पीछे का गणित और विजन चौंकाने वाला है। सरकार का पक्ष इस विवाद का दूसरा और बेहद मजबूत पहलू सामने रखता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसके लिए देश का लाखों करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है। लेकिन इस एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की बदौलत भारत ने अब तक 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत की है। ये वो पैसा है जो देश के विकास में सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों को बनाने में काम आ रहा है। सरकार का दूसरा सबसे बड़ा तर्क है देश का अन्नदाता। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने के रस, शीरे और खराब हो चुके अनाज से होता है। जो पैसा पहले खाड़ी देशों के तेल कुओं के मालिकों की जेब में जाता था, वो पैसा आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। सरकार के मुताबिक इस नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्टर डोज मिला है और किसानों को उनकी फसल का सही और समय पर दाम मिल रहा है। यही नहीं, पर्यावरण के मोर्चे पर भी सरकार का दावा अटूट है। 20% इथेनॉल मिलने से गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है, जो देश के प्रदूषित शहरों को सांस लेने लायक बनाने के लिए बेहद जरूरी है। सवाल बहुत सीधा है, अगर देश का पर्यावरण सुधर रहा है तो उसका स्वागत है। अगर 1.4 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बच रही है तो ये देश की बड़ी जीत है। अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की जेब में पैसा जा रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हुक्मरानों को ये भी सोचना होगा कि जो मिडिल क्लास आदमी अपनी गाड़ी कमाई से 70-80 हजार की बाइक या 8-10 लाख की कार खरीदता है, अगर E20 फ्यूल की वजह से उसका इंजन कबाड़ बन जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार ने नीतियां लागू करने में जल्दबाजी की? क्या देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पुरानी गाड़ियों के लिए तैयार नहीं था? क्या वाकई विपक्ष इस गंभीर तकनीकी मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक माइलेज ढूंढ रहा है? और बात कर रहे हैं इथेनॉल का, जो जिस तरीके से E20 को लेकर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि E20 की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। साथ ही इसको लेकर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ निश्चल सिंघानिया जी, अध्यक्ष दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ टूटू धवन जी, ऑटो एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी, संवाददाता हमारे गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। मोहित पांडे, संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा, संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राघवेंद्र पांडे जी, संवाददाता मेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत टूटू धवन से करना चाहेंगे। धवन साहब, अगर तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश करें तो 20% इथेनॉल का जो सरकार जो लेकर आई है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पेट्रोल पुरानी गाड़ियों में, यानी कि BS4 या उससे पहले की जो गाड़ियां हैं, उसमें इंजन, फ्यूल पंप और जो रबर गैस्केट को किस तरह से तबाह कर रहा है? क्या ये सचमुच एक साइलेंट किलर की तरह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, एथेनॉल E20 जो फ्यूल अभी भारत में मिलना शुरू हुआ है, वो हमारी जो BS6 टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, इट इज सूटेबल फॉर देम विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो उससे पहले की गाड़ियां हैं, उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको तब्दीली करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगी, और साथ साथ में कुछ एडिटिव्स अपने पेट्रोल में डालने पड़ेंगे, जिससे कि आपको उसकी लॉन्गेविटी वैसे की वैसे ही रहे। ये लंबे टाइम में इसकी वेयर एंड टेयर बढ़ेगी, गैस्केट्स
एंड ओरिंग जो है कुछ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। यूजुअली फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर जो हैं वो ही ज़्यादा सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं, जो उसको आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि पारदर्शिता की कमी है, या पेट्रोल देने से पहले जो सामने गाड़ी चालक है उसको इन बातों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और साथ साथ में उनको भी बताना चाहिए था प्रोज एंड कॉन्स इसके यूजेज के और इसके बगैर यूजेज के। तो जो हमारी BS4 और नीचे की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर वेयर एंड टेयर डेफिनेटली कुछ बढ़ेगी, और उनको कुछ ना कुछ एडिटिव डालना पड़ेगा जिससे वो अपने इंजन को बचा सके। ये बीइंग अ लो लुब्रिकेंट फ्यूल, जिसके अंदर आपको एडिटिव जो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा या तो पेट्रोल एडिटिव डालिए या फिर 2T ऑयल इन द परसेंटेज ऑफ 0.05% उसमें डालेंगे तो आपका थोड़ा लुब्रिकेशन रहेगी और इंजन की लॉन्गेविटी पूरी रहेगी। तो दमन जी हमारे साथ बने रहेगा, आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद है। जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन है? E20 के बाद उनकी भी गाड़ियों में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी आपको बता दें कि जिस तरह से जब से E20 का कॉन्सेप्ट आया है और पेट्रोल पंपों पर अब ये मिलना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ पर E20 का बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो E20 है उसका कितना लाभ है, और उस E20 बोर्ड के माध्यम से ही यहाँ पर दिखाया गया कि जो लोग हैं उनको कितना पहले और अब में लाभ हो। वही कुछ जो वाहन चालक है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर E20 पेट्रोल आने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल रही है, और किस तरह जो पेट्रोल है उसका क्या लाभ है। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? E20 पेट्रोल आया है, क्या लाभ लगता है आपको? किस तरह का एवरेज बाइक पर कुछ प्रभाव पड़ा? सर, ज्यादा तो मैं चलाता नहीं हूँ बाइक को, लेकिन जिस तरीके का E20 पेट्रोल आया है उससे हमारे को जो अपने रोजमर्रा जीवन के अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये आएगी कि कई बार नॉट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई। इस तरीके की परेशानी कभी सर्दी वगैरह थी। एवरेज तो ऐसे मैंने चेक नहीं किया तो मैं परेशानी आती है। परेशानी तो देखिए, इनका कहना है कि जो परेशानी आती है, कुछ और लोग भी हैं जिनसे भी हम बात करेंगे जो लगातार वाहन चलाते हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर भैया क्या नाम है आपका? जो E20 पेट्रोल आया है इस तरह किस तरीके का आपको लगता है कि क्या इससे कुछ लाभ है एवरेज या? तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक जो वाहन चालक है, हालांकि अभी क्योंकि E20 का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है जयवीर, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मोहित पांडे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर की जनता का क्या रिएक्शन है इस E20 फ्यूल के बाद? जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब से E20 पेट्रोल आया है कहीं ना कहीं जो वाहन स्वामी है काफी परेशान है। उनकी जो गाड़ियां है बार बार बंद हो जा रही है। कई बार पेट्रोल टंकी में वाहन स्वामी वो पेट्रोल के झगड़े देखने को मिले हैं। हमारे साथ जो पेट्रोल जब से E20 पेट्रोल की गाड़ियों में क्या फर्क पड़ रहा है? जब से E20 पेट्रोल क्या गाड़ियों में फर्क पड़ रहा है? क्या वगैरह कुछ मिल रहा है? हमारे तक कुछ और भी उनसे जाने के E20 पेट्रोल आया है, क्या गाड़ियों में फर्क पड़ रहा है? सही मिल रहा है एवरेज। हमारे और भी हम उससे जाने के तब से पेट्रोल क्या रहा है कहना सिर्फ क्या समस्याएं आती है। ठीक है मोहित पांडे जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमारे साथ राघवेंद्र पांडे जी संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अमेठी की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या कुछ कहना है? % एथेनॉल मिक्सचर जो है पेट्रोल पंपों पे आया है। निश्चित रूप से जो पुरानी
की गाड़ियां हैं, अगर यूं कहा जाए कि जो 3 वर्ष 2 वर्ष पहले की निकली हुई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, उसमें निश्चित रूप से लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को जो है, लोगों के बीच में इस तरह की चर्चाएं पहले नहीं थी, लेकिन अचानक कोई रोड पे निकला है, जा रहा है, उसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसको समय रहते और जो इस विभाग के लोग हैं उनको लोगों के बीच में चर्चाएं करनी थी, समझाना था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो 20% मिक्सचर एथेनॉल की समस्याएं है, और भी लोग मेरे साथ यहाँ पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि वो इस समस्या को किस प्रकार से फेस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एथेनॉल की समस्या से गाड़ियों में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों की गाड़ी कमाई की गाड़ियां, जैसे लोग बड़ी मुश्किल से जो है स्टार्टिंग में गाड़ी लेते हैं, और इस तरह की समस्याएं गाड़ियों में आना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है। इसको समय रहते सुधार करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने का जो है प्रयास करूंगा। और जो है राघवेंद्र जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। ले जा रहे हैं आवाज। ठीक है, राघवेंद्र जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। मेरठ की जनता का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से E20 फ्यूल जो है वो बेचा जा रहा है? ठीक है, राजू शर्मा जी की भी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि E20 पॉलिसी को लेकर भी सवाल खड़े हो। राजू अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है जी। देखिए यशी, बिल्कुल देखिए यशी, तमाम देश के साथ साथ जिस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरीके से मेरी यही समस्या निकल कर आ रही है। इस वक्त हम प्रतापपुर इलाके के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर मौजूद है, और यहाँ पर तमाम जो हाथ है वो पेट्रोल डलाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें सबसे बड़ी समस्या जो है जैसी वो यही आ रही है कि इनके जो वाहन है पेट्रोल डलाने के एथेनॉल वाला जो 20% डालकर पेट्रोल है, उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम तो बताइए। अभी से अब एथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, गाड़ी में डलवाने के बाद आपको क्या समस्या आ रही है? कुछ समस्या आ रही है, ग्राहक बताइए। अभी ग्राहक कोई समस्या नहीं बता रहे, अभी कुछ बताइए। ऐसा नहीं आया, लेकिन कि जो मतलब दिक्कत किसी की बाइक में या कुछ वैसा आ रहा हो, अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। कोई कंप्लेंट नहीं आई। आप बता रहे हैं लोगों को कि एथेनॉल वाला पेट्रोल? हाँ, हमने बताया, सब बता दिया आपने, पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा कि भाई हमारी बाइक में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है, रुक गई है, वो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में बारिश हुई थी, हाँ, बारिश से थोड़ा बहुत ये था कि लोगों की बाइकों में पानी चला गया, एक तो वो हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैसे कोई समस्या भी, कोई शिकायत किसी तरीके के लिए, लेकिन आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हाँ, हम जागरूक कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि एथेनॉल आ रहा है, कि अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। कस्टमर कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हमारी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब सही चल रही है। एथेनॉल आने के बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए ऐसी मेरठ के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ के जो सेल्समैन है, मैनेजर है, वो बता रहे थे कि अभी ग्राहकों की तरफ से कोई भी इस तरीके की जो समस्या है वो निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन पूरे देश से जो खबर आ रही है वो यही है कि एथेनॉल पेट्रोल आने के बाद कहीं ना कहीं उनके वाहनों में समस्या का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या कुछ कहना है? हाँ यशी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से E20 पेट्रोल आया है उसके बाद जो है गाड़ियों में लोगों के दिक्कत ज्यादा वही कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल को डालने से एक तो उनके गाड़ी का माइलेज
कम हुआ है। उसके साथ साथ इनकी गाड़ियां जगह जगह पे रास्ते में बंद हो जाती है, तो ओवरटेक करने में इनको दिक्कत आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो जब से एथेनॉल में मिलाया गया है पेट्रोल में, उसके बाद से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नोएडा शहर ऐसा है, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाड़ियां नोएडा शहर में मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारे साथ एक गाड़ी मालिक है, उनसे हम बात करेंगे कि ये इनके पास में कार है कि इनकी गाड़ी में क्या क्या कंडीशन है और क्या इनकी गाड़ी माइलेज दे रही है या नहीं दे रही है। जी क्या मामला है, आप गाड़ी में आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है या नहीं दे रही है? E20 पेट्रोल आने के बाद क्या दिक्कतें का सामना कर पहले से और अब से साबित करें इसमें? तो क्या है कि गाड़ी का पहले तो क्या है कि जब ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी एकदम पिकअप से होती है, गाड़ी कोई पिकअप नहीं लेती। ये तो बिल्कुल खासकर देखने को ही मिल रही है। अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है E20 पेट्रोल डालने के बाद में कि उनकी गाड़ियां जो है माइलेज तोड़ रहे हैं और ओवरटेक करने में दिक्कत आ रही है। वही कहीं कुछ गाड़ियों में ये भी दिक्कत है कि रास्ते में बंद हो जाती है, गाड़ी चलते बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए E20 पेट्रोल आने के बाद में लोग अच्छे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है। वही पेट्रोल मालिक के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग पेट्रोल डालने से पहले जागरूक करें कि जो पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी कैसे चलाए, लेकिन अभी तो वही कार्य की व्हीकल मालिक से हट के रहा है तो उनको इतना हद तक ठीक है अशोक जी। निश्चल सिंघानिया जी अध्यक्ष दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चल सिंघानिया जी, सवाल ये कि जब पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ता जा रहे हैं और ये फ्यूल डलवाया जा रहा है तो क्या उन्हें पहले से जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि कई जगह पर इस तरीके की कंप्लेंट्स निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को पहले से बताया नहीं जा रहा है कि जो BS4 की गाड़ियां उससे पहले की गाड़ियां हैं उनमें ये एथेनॉल नहीं डलवाना है। तो क्या पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है? और दूसरी बात है कि क्या फिर इसके लिए पेट्रोल पंप्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कोई नया नहीं है। हमने E5 से चालू किया, फिर E10 आया, E12, E15 और अब E20। और अगर आप देखें दिल्ली में अप्रैल 2025 से तो कम्प्लीटली E20 है और कोई ऐसी एपरेंटली समस्या नहीं आई कि एकदम जो विवाद हो। जो समस्या आती है वो आती है अगर एथेनॉल, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक होता है, उसमें पानी जाने के बाद उसमें लेयरिंग हो जाती है। तो अगर पेट्रोल पंपों पे टैंक्स में पानी अगर जाएगा तो कोई समस्या आ सकती है। किसी गाड़ी में अगर पानी जाएगा तो समस्या आ सकती है। पेट्रोल पंप्स में जितने भी टैंक्स हैं सब में ऐसे सिस्टम्स लगे हैं कि पानी ना जाए, क्योंकि पानी जब जाता है तो नीचे बैठ जाता है। टैंक में नीचे से तेल भरा जाता है, नीचे से सक्शन होती है और पहले वो एथेनॉल ब्लेंडेड वाला आता है। तो अगर पानी जाएगा तो हाइड्रोस्कोपिक होने के चक्कर में वो पानी लेयरिंग कर देगा और फिर दिक्कत आएगी। अब जैसे कि आप जानते हैं मानसून्स चल रहे हैं, तो मानसून्स में हो सकता है किसी की गाड़ी में अगर बाइक में पानी चला जाए तो लेयरिंग हो सकती है। तो वो सावधानी रखनी पड़ेगी ग्राहकों को कि किसी भी तरीके से पानी गाड़ी में ना जाए। पेट्रोल पंप वाले अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते हैं। और जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जैसा कि हमने कहा कि ऑयल कंपनीज ने 5, 10, 15, 20 ऐसे करके स्टैगर्ड वे में एथेनॉल को इंट्रोड्यूस किया है, एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है, निश्चल सिंघानिया जी, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और बात कर रहे हैं एथेनॉल का झोल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल्हा से होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं एथेनॉल का झोल, चर्चा से पर कर रहे हैं। और निश्चल सिंघानिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन से। निश्चल जी, सवाल ये है कि विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किए गए ये E20 थोप दिया गया है। और उन्होंने कहा कि उनका लोगों का ये भी सवाल है कि अगर किसी को ये एथेनॉल फ्री पेट्रोल चाहिए तो क्या वो सुविधा उपलब्ध है? जिनकी गाड़ियों में जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनके जो इथेनॉल नहीं झेल सकती हैं, ऐसी गाड़ियों के लिए क्या ये ऑप्शन है, हमारे पास विकल्प है?
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तभी 1 लाख पेट्रोल पंपों पे E20 आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5-6 सालों में तैयार किया गया है, एकदम से नहीं हुआ है। और कई टैंक्स माइग्रेट किए गए हैं नॉर्मल पेट्रोल से E20 में, टैंक क्लीनिंग हुई है बाकायदा, और उसके बाद E20 डाला गया है। और जहाँ तक नॉर्मल पेट्रोल की बात है, जिसको कि हम 100% ऑक्टेन या जीरो एथेनॉल कहते हैं, वो अभी कुछ ही पंपों पे अवेलेबल है, और एक ही वो प्रीमियम फ्यूल्स की कैटेगरी में आता है। नॉन प्रीमियम फ्यूल्स की कैटेगरी में अगर हमको E0 प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को फैसला लेना होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो उस फैसला सरकार करेगी। लेकिन अगर किसी को E0 चाहिए तो प्रीमियम फ्यूल्स की कैटेगरी में एक हमारे पास आता है, XP 100 है, स्पीड 100 है, पावर 100 है, वो अवेलेबल है। और अगर किसी को चाहिए तो वो अवेलेबल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नॉर्मल एथेनॉल के लिए भी, E20 के लिए भी और नॉर्मल पेट्रोल के लिए भी। ठीक है। टूटू धवन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धवन जी, अगर हम बात करें तो सरकार का विजन ये है कि करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है, उन्होंने कहा है, और प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन एक ऑटो एक्सपर्ट्स के नाते क्या आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सरकार ने जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें चेंजेस किए बिना ही काफ़ी जल्दबाजी में इसे लागू कर दिया है? BS4 से नीचे की गाड़ियां हैं, उनके अंदर तो कोई बहुत ज्यादा तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ये फ्यूल उसके अंदर चला सकते हैं, थोड़ी सी मेंटेनेंस आपकी टाइम के ऊपर हो सकता है, थोड़ी सी एहतियात लेनी पड़ेगी, एंड मेंटेनेंस क्लोजली सुपरवाइज करनी पड़ेगी। और उसके अंदर वो बहुत लंबा चौड़ा को खर्चा नहीं है। फिल्टर्स की मेमोरी होती है कि फिल्टर्स ही शायद आपको बदली कराने पड़े जल्दी से, या कोई पैकिंग ओरिंग जो है वो बदली करने पड़ जाए यूजुअली, और कोई इसके अंदर खराबी नहीं आती। बाकी जो कार्बोरेटेड गाड़ियां हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कार्बोरेटर्स होते थे, उनके लिए दिस इज नॉट सूटेबल एट ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टोरेज। अब वो गाड़ियां ज्यादा चलती तो है नहीं, वो तो ज्यादा खड़ी रहती हैं, शो के लिए होती हैं, और रैलीज के लिए साल में 1 या 2 बार ही निकलती हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। ये पेट्रोल को जो आपने टैंक के अंदर छोड़ दिया, वो उन गाड़ियों के अंदर जो टैंक्स हैं, लाइंस हैं, फ्यूल लाइंस हैं, कार्बोरेटर हैं, वो उनके मटेरियल जो है वो उससे हाइग्रोस्कोपिक पेट्रोल से अटैक करेगा, और उनके अंदर डेफिनेटली रस्टिंग आएगी, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल होगा, एंड इंजन सीज होने का भी चांस है पूरा, जो आप उस इंजन को नहीं तवज्जो देंगे। उन गाड़ियों के अंदर मैं अपनी तरफ से रिकमेंड यही करता हूँ, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन फॉर मोर देन 6 डिकेड, कि पेट्रोल के अंदर आप 0.05% ऑयल, टूटी ऑयल जरूर डालें उसको इस्तेमाल करने के लिए। और जब आपने स्टोरेज करनी है तो आप बिल्कुल टैंक को खाली करके, कार्बोरेटर को खाली करके, और इंजन को बंद होने से पहले थोड़ा सा ऑयल फीड दे दें, जिसके साथ एक पतली सी लेयर अंदर बन जाएगी, जिसके साथ आप जो 6 महीने साल के बाद फिर से बाहर निकालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और सोशल मीडिया पर काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माइलेज जो है वो करीब 15% तक गिरा है। क्या ये स्वाभाविक है या फिर इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं भी यही पेट्रोल यूज कर रहा हूँ 1 अप्रैल से, और हालांकि हमारे को अननोन सोर्सेज से ये पता लगा कि ये पेट्रोल ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा था पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से, और किसी ने को कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, और मेरे को भी आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर माइलेज कम हो या मेरे को पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा हो। ये तो अब क्योंकि डिक्लेयर कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से आपको E20 ही मिलेगा, तो तब से ज्यादा वहम आपको सबको आने शुरू हो गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मिस्त्री लोग हैं, जो रोड साइड मिस्त्री हैं खासतौर, वो दहशत में ले आते हैं कस्टमर को, जस्ट फॉर मेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी एंड गेटिंग इम्पोर्टेंस, और कोई बात नहीं। बाकी मेरे अपने हिसाब से कोई रैशनैलिटी नहीं है कि जी उसके अंदर कोई नुकसान होगा। बट यस, ARAI ने भी कहा है कि बिटवीन 2 to 6% आपका माइलेज ड्रॉप जरूर हो सकता है। तो वो जरूर हो सकता है कि हो,
पर जो कोई खास क्लोजली उसको मॉनिटर करे तो उसको तभी पता लग सकता है। ये जो चीजें हैं ये अनलेस यू गो डीप इनटू दीज थिंग आपको नहीं पता लग सकता कि ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जनरली आप गाड़ी चलाते रहेंगे और पेट्रोल डालते रहेंगे विदाउट इवन नोटिसिंग योर फ्यूल लेवल इन द टैंक, और जो ओडोमीटर रीडिंग के साथ आप ना कंपेयर करें तो आपको कुछ नहीं पता लग सकता। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मोहित पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या लोगों का ऐसा मानना है कि बिना टेस्टिंग के ही जबरदस्ती E20 जो है वो थोपा जा रहा है लोगों पर? अनम्यूट। जी जी पेट्रोल जब से पेट्रोल आया तब से अभी इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कोई वाहन स्वामी है, जब से पेट्रोल आया क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या आ रही, इंजन बदल के आ रहा है, अभी बदलवा के आ रहा है, और पहले क्या समस्या थी? अभी भी निकला जाए पेट्रोल हमारे साथ कुछ वाहन स्वामी है, उनसे बात कर रहे हैं। जब से पेट्रोल आया तो गाड़ियों का क्या मामला है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? जब से पेट्रोल आया है, पेट्रोल क्या गाड़ियों में समस्या, क्या माइलेज मिल रहा है? अभी तो हमारे तक कुछ और बात भी करेंगे कि क्या समस्या आ रही, जब से पेट्रोल मिलते आ रहे उनके साथ माइलेज दे रहे हैं। हमारे तक कुछ लोग और भी उनसे जानेंगे पेट्रोल मिलते आ रहा है, पेट्रोल में क्या गाड़ी माइलेज दे रही है, क्या समस्या आ रही है? पहले खराब दे रहे थे, पहले नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्विस करानी पड़ेगी बार बार। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या समस्याएं आ रही है जब से पेट्रोल आ रहा है, दिक्कतों का सामना कर पेट्रोल मिलते हैं, क्या समस्याएं आ रही है, सब क्या समस्या है? घर में आए पहले समस्याओं का सामना करना पड़ हमारे और भी उनसे बात करेंगे सर, 20% पेट्रोल मिलके आ रहे पेट्रोल में क्या समस्याएं आ रही है? चले ठीक है मोहित, वापस आएंगे। अजय सविता हमारे साथ ऑटो मैकेनिक है, वो खुद जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अजय जी, सवाल है कि आप तो ग्राउंड जीरो पर रोज ही गाड़ियां खोल रहे हैं और इथेनॉल को मिलाने के बाद E20 का जो फ्यूल आया है उसके बाद आपके पास ऐसी कितनी गाड़ियां आ रही है जिसमें इथेनॉल की वजह से समस्या आ रही हो, और सबसे ज्यादा ये किसको कौन से पार्ट को प्रभावित कर रहा है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसमें हमको ऐसी कोई समस्या नहीं आती है कि यानी ये E20 पेट्रोल में कोई समस्या आ रहा हो तो हम उसको बता पाए। ये जरूर होता है कि थोड़ा माइलेज पर फर्क पड़ता है, और जैसे इससे पहले भी जो सर ने बोला थोड़ा, तो वो बोला कि जो बाइक जैसे कुछ समय के लिए खड़ी की जाती है तो उसमें उसके टैंक में पेट्रोल न रखें और जो भी कार्बोरेटर में भी पेट्रोल होता है उसको जला दें। तो उसमें क्या है कि जो उसके अंदर कार्बन या जो भी पॉइंट होते हैं, यानी जहां पर छोटे जेट से पेट्रोल जाता है वो लाइन चोक हो जाती है, तो ये समस्या होती है। तो ये एक ओल्ड मॉडल बाइक में, जो पुराने बाइक में, उसमें समस्या होता है। लेकिन जो BX6 बाइक में है उसमें भी समस्या ये होता है कि कभी कभी मिसिंग टाइप से करती है, पेट्रोल सप्लाई नहीं मिलता। तो उसके लिए लोगों को बोलता हूँ जो स्पीड वाला पेट्रोल आता है वो आप यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम कम होता है। तो जब वो प्रॉब्लम आना चालू होती है तो हम उसको बोलते हैं, तो वो 2-4-10 दिन में जब स्पीड वाला पड़ने लगता है तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई हमको विशेष प्रॉब्लम तो नहीं आया है कि जिसमें समस्या, सिर्फ थोड़ा सा माइलेज का प्रॉब्लम होता है कि माइलेज कम होता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आई हुई है ऐसे लोगों की जो ये कह रहे हैं कि ये E20 एथेनॉल पेट्रोल डलवाने के बाद उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका इंजन कबाड़ हुआ जा रहा है और ना जाने क्या क्या खबरें चल रही हैं। विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहा है, तो क्या ये सब निराधार है? देखिए, क्या होता है कि इसमें सिर्फ साइलेंसर गलने की प्रॉब्लम होता है और कभी कभी वाल में कार्बन आता है, बाकी और ऐसी कोई समस्या नहीं होती। बाकी
हम भी वही पेट्रोल यूज करें, अपनी कार हो चाहे मोटरसाइकिल, और बाकी सब कुछ स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ उसका मेंटेनेंस थोड़ा आपका बेहतर होना चाहिए और बाइक में लापरवाही ना होगी, जैसे उसका एयर फिल्टर या पेट्रोल फिल्टर ये सब अगर चोक होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ऐसी कोई हमको बहुत कोई सामना नहीं करना पड़ा, जो कि मेरे यहाँ बहुत सारी बाइक एक दिन में कम से कम 25-30 बाइक बनती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि इथेनॉल पेट्रोल की वजह से हमको कोई प्रॉब्लम आया हो। तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आता हमको। ठीक है, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है? हालांकि जिस तरीके से पैनल में लोग मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ माइलेज ही एक समस्या है। की हम बात करें, तमाम यही कहना है कि जो वाहन है उनमें तमाम समस्या आती है, चाहे कृषि की समस्या हो, बाइक को स्टार्ट करते समय या वाहनों को स्टार्ट करते समय समस्याएं आए, वहीं एवरेज को लेकर भी लोगों की समस्या क्या रहा था। जब से E20 पेट्रोल आया है, इस तरह की समस्या आपके सामने आती है? सभी पेट्रोल तो जैसे तमाम लोग हैं, इनका यही कहना है कि जो एवरेज है वो प्रभावित हो रहा है। वही हालांकि हम अगर कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है, कंपनी की तरफ से बोर्ड लगाया गया है, के जो नाम है वो बताए गए हैं। यहाँ पर मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे बोर्ड लगा हुआ है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि E10 पेट्रोल था, उससे बेहतर है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बीमा के लेते समय जो कंपनियां है उस बैंक के लिए हिसाब नहीं कर सकती, और तमाम ऐसे जो गुण है यहाँ पर लिखे हुए कार्बन की जो प्रदूषण होता है उसको करने कभी बताई गई है, और तमाम ऐसे जो नाम है यहाँ पर पेट्रोल पंपों के पीछे यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं और बोर्ड में तमाम सुविधाएं हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेट्रोल को लेकर जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह से बात करें, जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, तमाम ऐसी वीडियो देखने को मिलती है। जो 20 है E20 पेट्रोल की वजह से तमाम समस्याएं होना लोगों को बताते हैं। वही ये जरूर है कि जो E20 पेट्रोल आया है इसकी वजह से लोगों के वाहन है उनमें एवरेज की समस्या, यदि कि पहले अगर 100 रुपए का खर्चा था तो उस खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। जो पहिया वाहन चालक है, जो 100 रुपए में अपना काम करने से उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह के जो कार पहिया वाहन 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन चालक है, उनके सामने भी समस्या है कि जो एवरेज है उसकी दिक्कत है। हालांकि अभी तक तो बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं बताई गई और सरकार भी तमाम दावे कर रही है कि E20 पेट्रोल से वाहनों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि अभी यहाँ पर तो अगर हम बात करें गाजियाबाद शहर में गया है तो वाहनों के साथ साथ जो रास्ते हैं, सड़क है, वो भी कई जगह खराब है, उनका भी प्रभाव हो सकता है जो एवरेज उस पर आ रहा हो। अब कुछ दिनों के बाद जब परीक्षण होगा तो लोग इसको अच्छे से चलाएंगे, तभी जो इस तरह से जो वाहन चालक है वो बता पाएंगे कि किस तरह से वास्तविक समस्या में वाहनों का एवरेज ऐसे ही कम हो जाता है। बैटलाइटों पर हम बात करें, फिर वही सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो एवरेज से अंतर आता है। ऐसे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों की प्रणाली जो वाहन चालक उनकी एक मानसिकता भी है, मानसिकता बन चुकी है कि उनके वाहनों का एवरेज कम हो रहा है और तमाम समस्या हो रही है। हालांकि सड़कों की वजह से जो कार या दुपहिया वाहन है उनका जो मेंटेनेंस वो बढ़ रहा है, उससे शक्ति की कमी आ रही है, तमाम है समस्याएं यहाँ पर बाहर। ठीक है जयवीर, वापस आएंगे। टूटू धवन जी ऑटो एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टूटू धवन जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, तो कुल मिलाकर ये जो E20 फ्यूल है, ये जो सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, यानी कि सरकार को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस E20 की वजह से, तो इसमें इन दावों में कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, फिर ये कौन लोग हैं जो अचानक से आ गए हैं, कह रहे हैं हमारा इंजन खराब हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, या वो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? जी, एक्चुअली देखा जाए तो इस पेट्रोल से कोई ऐसा बहुत नुकसान किसी को नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को बचत जरूर हो रही है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज में डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है और सेविंग होती जा रही है। बाकी पेट्रोल ये बेचने से पहले थोड़ा सा कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में ले लेते और साथ में जो बेनिफिट्स हैं
ऑफ कॉस्टिंग कुछ उनको पास ऑन कर दिए जाते हैं, जिसके साथ ये जो एवरेज कम हो रही है वो थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाती, तो ये इतना हंगामा नहीं होने वाला था। ये मेरे अपने लेकिन धवन जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि पर्यावरण को कम करने में हमारी जेब पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, यानी कि हमें अब चूंकि माइलेज ऑब्वियसली कम हुआ है तो वो लोगों के लिए उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, तो ये भी एक उनके लिए समस्या है। तो वो उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इसकी पर्यावरण को कम करने की कीमत हमारी जेब से ही ली जाएगी। इस तरीके की भी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपने नुक्स निकालने के लिए तो एक पुरानी कहावत है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों, वो हालत है। अब इसके अंदर वैसे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और जो इसका हमारे को एक्चुअली हमको रिपोर्ट आई हुई है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है अदर देन फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, यूरो 4 टेक्नोलॉजी और नीचे की जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ी उनकी मेंटेनेंस जरूर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उनके फिल्टर्स, उनके एयर फिल्टर्स, उनके फ्यूल फिल्टर्स, वो जरूर थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाएंगे, दैट इज द ओनली इश्यू। अदरवाइज इंजन के अंदर कोई खराबी नहीं आएगी। ऑफ कोर्स जो हमारी कार्बोरेटेड और ओल्ड फिलॉसफी, ओल्ड थ्योरी वाली जो गाड़ियां हैं उनके अंदर ये पेट्रोल छोड़ा ना जाए, इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी आप गैराज में बंद कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर कार्बोरेटर भी खाली होना चाहिए, फ्यूल टैंक भी खाली होना चाहिए, नहीं तो जब आप कुछ महीनों के बाद उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, निश्चित सिंघानिया जी, ये पारदर्शिता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है पेट्रोल पंप में। क्या कि अगर आप पेट्रोल दे रहे हैं, E20 दे रहे हैं, तो वो लोगों को पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके फायदे नुकसान सब पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि इतना ज़्यादा अविश्वास निकल कर आ रहा है। लोग अब कुछ भी ज़रा भी खराबी हो रही है तो वो सीधे फ्यूल को दोष दे रहे हैं। अवेयरनेस के लिए हमने अपने सारे पंपों पे होर्डिंग्स भी लगाए हैं, पूरी E20 के बेनिफिट्स और जो समस्याएं आ सकती हैं पानी जाने की वजह से वो सब डिस्प्लेड है पंपों पे। ये जरूर थोड़ा देर हो गया उनको लगाने में, लेकिन अब सब कुछ डिस्प्लेड है। देखिए 1 अप्रैल से चालू हुआ है और मानसून आ गए हैं, तो इसलिए दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। नहीं तो अगर ये सर्दियों में लॉन्च होता तो शायद इतनी कोई दिक्कत ग्राहकों को दिखती भी नहीं। पर अवेयरनेस की गई है, सब जगह होर्डिंग्स और बोर्ड्स लग गए हैं, तो ग्राहक हर भाषा में लगे हैं। नहीं, ऐसा कोई विकल्प है क्या कि जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें? उसके लिए जैसा कि मैंने कहा, वो फैसला सरकार करेगी कि E0 का विकल्प देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, आजा सविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजा जी, ये जो लोग हैं लगातार जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अब चूंकि E20 पता चल गया लोगों को, तो अब उसको लेकर एकदम से उनकी गाड़ी में कुछ भी खराबी हो रही है तो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या सजेशन है, क्या राय है, या जो जिनकी BS4 के पहले की गाड़ियां हैं वो क्या करें? मैम देखिए, इसमें क्या है कि आवाज आ रही ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें BS4 के पहले भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। BS4 से पहले उसमें हमको कोई समस्या नहीं समझ। BS6 में क्या होता है कि जो इंजेक्टर सिस्टम होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गंदा या मोटा पेट्रोल जाता है तो इंजेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हम सभी लोगों को बोलते हैं कि आप इसमें स्पीड वाला पेट्रोल डलाइए, क्योंकि उसकी जलने की शक्ति ज्यादा होती है और पतला पेट्रोल होता है। अगर हम हाथ में लेंगे तो हाथ में जैसा लगेगा, यानी हाथ से उड़ जाएगा पेट्रोल, तो बिल्कुल जैसे लगता है कि काफी समय से, यानी इसमें यानी बिल्कुल रूखा हो जाए, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा हाथ। तो ये इस तरीके से जो स्पीड वाला पेट्रोल होता है वो बेहतरीन होता है और उसमें बाइक में कोई समस्या नहीं होता। और जो BS4 से पहले वाली है उसमें भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और ये जो सर ने बताया कि ये प्रॉब्लम होता है कि टैंक खाली करना और वो कार्बोरेटर, तो ये क्या होता है कि ये जो जाम प्रॉब्लम होता है कि जाम हो जाता है या उसमें कार्बन कचरा पेट्रोल जम जाता है। तो ये हमने इसके पहले जब लॉकडाउन था उस समय बहुत सारी बाइक में प्रॉब्लम था और बहुत सारे लोग यानी काफी समय से बाइक खड़ी रखे, और उस समय ये एक रूल आया कि आप टेम्पो स्टैंड पर यानी टेम्पो पर बैठेंगे तो 2 लोग या 1 लोग या आप, तो बहुत सारे लोग इस तरह के समस्या में अपनी अपनी बाइक जो बहुत समय से खड़ी थी वो बनवाए निकलाए। तो उसमें ये प्रॉब्लम था कि वो कार्बन जैसा जमा था, लेकिन उसको लिए हम साफ करने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज किया, कोई भी हमको कामयाब नहीं मिला। उसमें हम
जो एरियल डाल करके उसको आधा घंटा रख करके फिर साफ करते थे, तब साफ होता था, नहीं उसमें कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता था। तो एक हमने ये एक उस समय निजात किया। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अभी यानी E20 पेट्रोल की वजह से हो रहा, ये बहुत पहले से ये प्रॉब्लम होता है कि जो पीलापन आप दिखाते हैं कार्बोरेटर में जमा होता है या टैंक में जमा होता है, वो पीला पीला जम जाता है। लेकिन वो एथेनॉल पेट्रोल अभी आया है, लेकिन ये तो हम प्रॉब्लम कब से यानी अपने सामने सॉल्व कर रहे हैं, जब यानी लॉकडाउन लगा तब से। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो BS4 बाइक है उसमें थोड़ा माइलेज 19-20 फर्क पड़ता है। बाकी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि BS6 में थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन BS4 में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक हैं राजस्थान से, रमेश चंद्र गुप्ता जी, वो जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो इथेनॉल से यदि गाड़ी चला दी जाए तो गाड़ी चल जाएगी क्या? जी, अपना सवाल दोहराएं। पेट्रोल में मिला रहे हैं, पेट्रोल में जो इथेनॉल मिला के गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो क्या इथेनॉल अकेले से गाड़ी नहीं चल सकती? पुनः अपना सवाल जरा दोहराएं रमेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पेट्रोल में भी इथेनॉल मिला करके और ये जा रहा है, तो क्या इथेनॉल अकेले से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती? सिर्फ पेट्रोल में मिलाए इथेनॉल से डायरेक्ट सिर्फ इथेनॉल से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती क्या, ये सवाल है? धवन जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ बात कट गई। वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ इथेनॉल से गाड़ी चला सकते हैं, पेट्रोल की जरूरत नहीं है? उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन आते हैं, जो आपके पास वो फ्लेक्स फ्यूल वाला इंजन है तो ये जरूर चल सकती है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब क्रूड ऑयल की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस टाइम के ऊपर भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, केरोसिन ऑयल और ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई इंजन चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, जिसके साथ अब हम इतने बहुत नखरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इथेनॉल E20 से इतनी खराबी हो जाएगी या गाड़ी नहीं चलेगी। उन दिनों के अंदर तो मैंने आई एम अ पार्टीशन बॉर्न चाइल्ड, तो मैंने तो अपने सामने से देखा है अप टू 1960s ऐसे फ्यूल यूज किए गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स, जिसके साथ इंजन चलते थे। सिर्फ ये जरूर होता था कि उनकी इंजन की मेंटेनेंस थोड़ी बढ़ जाती थी, अदरवाइज द परफॉर्मेंस यूज्ड टू बी क्वाइट गुड इन द सेंस द एंड रिजल्ट्स वर मेट। कि आपने फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी फार्मिंग हो रही है, और जो ट्रक चल रहे हैं वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। अब जाके हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास सारे रिजल्ट्स ऑन द स्पॉट आ जाते हैं, इमीडिएटली इन हैंड, जो उस टाइम के ऊपर हमारे पास नहीं थे, उपयोग नहीं कर सकते थे हम लोग। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे इथेनॉल का झोल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अभी तक शिकायतें कर रहे थे कि इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि इससे प्रदूषण में ज़रूर कमी आ रही है, साथ ही साथ किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ हो रहा है और इससे गाड़ियों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। BS4 के पहले की जो गाड़ियाँ हैं, अगर उसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं, मेंटेनेंस ठीक करते हैं, तो इथेनॉल E20 यानी कि जो फ्यूल है वो आपकी गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। साथ ही साथ विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहा है, उसमें भी एक्सपर्ट का साफ तौर पर मानना है कि फिलहाल E20 जो है वो गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से सेफ है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।